गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 2 का एसएसटी का हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 5, जिसमें फर्स्ट 5 चैप्टर है माय स्वीट होम, यानी होम यानी घर के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार का घर कहाँ पर रहता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि कुछ लोग जंगल में भी रहते हैं, कुछ लोग बर्फीली जगहों पर रहती है। बर्फीली का मतलब हो गया जहाँ पर ज़्यादा आइस रहता है, बर्फ़ रहता है। अब बर्फ़ पर तो आप लोग ऐसे ही नहीं रह पाएंगे, वहाँ पर कुछ अलग तरह का घर होगा। अभी फिर सुने होंगे कि कोई पानी पर भी अपना घर बना करके रहते हैं, तो उसका घर कैसा होगा। फिर कुछ सुने होंगे कि टूरिस्ट कहीं गए और वो कहीं टेंट लगा करके रहते होंगे, उसका घर को क्या बोलते होंगे। फिर सुनूंगा कि चलता फिरता घर, यानी एक कोई गाड़ी रहता है ना, उसी गाड़ी पर जो घर बना लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उस तरह के जो भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आखिर हम अब ये देखेंगे कि जो बनाने वाला होता है, जैसे कारपेंटर भी होता है घर बनाता है, फिर आपका आर्किटेक्ट होता है वो भी घर बनाता है। फिर घर में जब बनता है तो उसके बाद मेसोन बनाता है, फिर उसके बाद बनने के बाद लाइट वगैरह लगता है तो उसको लगाता कौन है, नल लगाते हैं तो नल लगाने वाला कौन होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5 में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है हाउस इज अ बेसिक नीड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। हाउस अ बेसिक नीड मतलब होता है ज़रूरत। तो हाउस यानी घर सभी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। घर क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इट इज़ प्लेस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली। कहता है कि ये ऐसा जगह होता है, ठीक है। इट इज़ अ प्लेस, ये ऐसा जगह होता है, वी मतलब हम लोग, लिव मतलब रहते हैं, विथ आवर फैमिली यानी ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम लोग सब साथ में रहते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। कहता है ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट का मतलब हो गया सुरक्षा करता है किसको से, तो हीट से। अब बताइए अभी का क्या पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, तो गर्मी पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो दोपहर में चलना बाहर में मुश्किल हो जाता है। क्या अभी चल कोई पाएगा, एकदम माथा पर या तो गमछा ले लेगा या तो फिर छाता ले लेगा, तभी चलने में वो सक्षम होगा, अन्यथा वो चलने लायक नहीं रहता। इस तरह का अभी का जो डेट है उसमें, ठीक है। अभी अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मई और जून आने वाला ही है। तो बताइए अभी आप कहाँ रहते होंगे, घर में अंदर होते होंगे। क्यों, क्योंकि बाहर रहेंगे तो आपको जो शरीर है वो जलने लगेगा, तो उससे हमको सुरक्षा कहाँ से प्राप्त होगी, तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा कहाँ, घर में। तो घर हम लोग को प्रोटेक्ट करता है हीट से भी यानी गर्म से भी, और ठंडा से भी, कोल्ड। अब इतना ज़्यादा ठंडा पड़ता है कि हम लोग बाहर जीना मतलब बाहर रहना ही पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग घर में क्या करते हैं, रजाई ओढ़ करके रहते हैं। तो हम लोग को बोलेंगे घर ही प्रोटेक्ट करता है। रेन जब वर्षा होता है तो कोई भी आदमी बाहर रहता है क्या, नहीं, वो सब कहाँ पे अपना रहते हैं, घर में रहते हैं। स्टोर्म मतलब आंधी, जब आंधी भी आती है तो उस वक्त सारे आदमी कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि घर जो है, हाउस है, वो हम लोगों को सुरक्षा देती है। किसको से, हीट से भी देता है, कोल्ड से देता है, रेन से देता है, स्टॉर्म से देता है। हीट मतलब गर्मी से, कोल्ड मतलब ठंडा से, रेन मतलब वर्षा से, और स्टॉर्म मतलब आंधी से। ये सब चीज़ों से घर हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनवांटेड एनिमल एंड थिप्स। कहता है कि ये और भी प्रोटेक्ट करता है घर हम लोगों को, सिर्फ ठंडा गर्मी सबसे नहीं, और भी उससे तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, और भी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अनवांटेड एनिमल, हम जिसको जानवर की ज़रूरत नहीं था वैसे जानवर आ जाए तो हम लोग को कौन बचाएगा, तो घर बचाएगा। कैसे, घर के अंदर आएंगे, गेट लगा लेंगे, जानवर से बच जाएंगे। जैसे मान लिया आपके गाँव में चीता आ जाए, तो चीता आ जाएगा आपके गली में, जब चीता घूमेगा तो आप क्या करोगे, चीता से जाके मिलोगे, या ये लियोपार्ड कहाँ कैसे हैं, ऐसे तो नहीं बोलोगे। या लायन आ जाएगा तो लायन से मिलोगे नहीं, क्या करोगे, तो भाग करके अपने घर में आओगे और फिर गेट को क्लोज कर लोगे। तो ये जो हुआ, जो हमारा जो नहीं चाहिए था जानवर, वो जानवर आ जाए तो वैसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनवांटेड एनिमल बोलते हैं। थिप्स मतलब चोर, चोर से भी हम लोग को
घर ही सुरक्षा प्रदान करता है। क्या अपने बक्सा में जो रहता है उसको बाहर छोड़ देते हो? ऐसा तो नहीं करते हैं। क्या करते हैं? घर में उसको बक्सा को रख देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखते होंगे कि अगर चोर देखो बंदूक सब लेकर के आता है, डरा करके छीन लेता है, तो वो छीने नहीं तो हम क्या करते हैं? घर में आ जाते हैं। तो घर हम लोग को सुरक्षा कैसे कैसे किया? तो पहले हीट से किया, कोल्ड से किया, रेन से किया, स्टॉर्म से किया। उसी प्रकार से जो जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं, खतरनाक जानवर होते हैं, उसको से प्रोटेक्ट किया, और चोरों से भी प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से कहते हैं कि वी फील सेफ इन आवर होम। तो इस तरह से कहते हैं कि हम लोग फील करते हैं, अनुभव करते हैं सेफ, यानी सुरक्षा, मतलब सेफ मतलब होता है कि हम अच्छा से, यानी कोई हमें परेशानी ना हो, कोई हमें डर ना हो, यानी हम सेफली कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? घर में। घर में हम लोग लगता है कि नहीं, हम यहाँ पर सेफ हैं। जैसे ठीक है, ये हमारा क्या है? एक बिल्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। In very early times, people lived in caves और forest। कहता है कि वेरी अर्ली टाइम्स मतलब बहुत साल पहले, बहुत दिनों पहले की बात बताया जा रहा है कि जो पीपल्स थे, यानी आदमी, तो लोग जो रहते थे वो केव्स में। केव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा। तो गुफा में लोग रहते थे, या तो कुछ लोग फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में। तो पूछ देगा पहले के ज़माने में लोग कहाँ रहते थे? तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जंगल में रहते थे, और फिर गुफा में रहते थे, पहाड़ों की गुफाओं में। जैसे एक सुनोगे, आगे जाओगे तो बराबर एक पहाड़ है। ठीक है, आपको बेला और मखदूमपुर के बीच में मिलेगा, गया जिला में, गया जिला और जहानाबाद जिला में ही। अब उसको जो आपका है, वहाँ पर अशोक का गुफा बनाया गया है, केव। ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो वैसे गुफाओं में लोग रहा करते थे। लेटर, बाद में, दे बिगन टू बिल्ड हाउसेस। बाद में वो सब अपना घर बनाने लगे, बिल्ड करने लगे अपना घर। दे यूज्ड मड। शुरू में जब घर बनाते थे तो उसमें यूज करते थे मड। मड मतलब कीचड़, स्टोन्स एंड स्ट्रॉ टू बिल्ड हाउस। ठीक है, यानी ये सब चीज़ें, यानी मड सब जो होता है ना, गीला मिट्टी से घर से बनाना, तो वो सब के लिए यूज करके लोग पहले घर बनाते थे। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो घर भी होती है वो अलग अलग तरह की होती है। कोई बिल्डिंग होता है, कोई झोपड़ी होता है, कोई फूस का होता है, कोई कच्चा, कोई पक्का। इस प्रकार से इग्लू वगैरह बहुत सारे घर होते हैं ना, तो उसी का अलग अलग नाम भी है। तो इसीलिए बोला गया कि हाउसेस जो होते हैं ना, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सम हाउसेस आर बिग वेयर एज सम आर स्मॉल। कहता है कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। जैसे सिटीज़ में देखिएगा, आप कलकत्ता में जाओगे, ठीक है, या आपको मुंबई में, दिल्ली में, ये सब देखोगे तो बहुत ऊंची ऊंची दीवारें नजर आएगी, इमारतें, जिसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में गगन चुंबी इमारत। तो वो जो है बहुत बड़ा है, तो उसको बोलेंगे बिग हाउस। और कुछ होते हैं छोटा, जैसे गांव में जाओगे तो क्या मिलेगा? फूस वाला। फूस किसको कहते हैं? जिसके छत पे जो नेवारी रहता है ना, उसका जो ढका हुआ रहता है, उसे बोलते हैं फूस। ठीक है, तो कुछ हाउस क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और कुछ हाउस बड़े होते हैं। पीपल बिल्ड हाउस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। कहता है कि जो आदमी होते हैं ना, वो अपने जिस प्रकार से उसकी ज़रूरत होती है उस तरह का घर बनाते हैं। अब मान लो कि आदमी के पास ज़रूरत है ही नहीं है घर की, तो क्या अब सब जगह घर बना के रख देगा? अब मान लीजिए जिसके पास 4 बीघा ज़मीन है, रहने के लिए बस 2 घर उसके चाहिए थी, तो क्या उस सब ज़मीन पर घर बना देगा? ऐसा तो नहीं करेगा। तो जितनी ज़रूरत होती है उस तरह से वो अपना घर को बना लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाउसेस भी बनाए जाते हैं। जैसे कि हम बताए ना कि अगर आपको ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ती है, वहाँ की जब छतें देखोगे तो आपको समतल नज़र आएंगे। जहाँ ज़्यादा पानी होते हैं वहाँ आपको छतें टेंट के जैसा नज़र आएंगे। ठीक है, और जहाँ पर आपको पानी पूरा है पहले से, तो वहाँ पे स्टिल्ट हाउस नज़र आएंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग घर भी देखने को मिलता है। इन विलेज पीपल लिव इन ए कच्चा हाउस। विलेज में लोग कहाँ पे रहते हैं? कच्चा हाउस में रहते हैं। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, वुड, लीव्स एंड स्ट्रॉ। कहता है कच्चा हाउस जो बनता है वो आपका कीचड़ से, लकड़ी से, ठीक है, पत्ते से, ये सब मिला करके वो उसे बनाया जाता है।
दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बताइए जो फूस का रहेगा, लकड़ी का रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा? वो जलाओगे तो जल जाए, तोड़ोगे टूट जाएगा। तो ये जो बताया जा रहा है ना कि कच्चा हाउस उतना मजबूती नहीं रहता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेरी हाउस। कैसे? आज मान लीजिए खराब हो जाएगा तो कल दूसरा जगह फिर बना लेंगे, तो इसको हम लोग टेम्परेरी। लेकिन अगर मान लिया जाए पक्का का घर बना दोगे, जो कि मेसोन लोग जो बनाते हैं, जो मकान बनाने वाला आदमी होता है वो सब बनाता है, सीमेंट वाला, सीमेंट, छड़ी, बालू, ईंट लगा करके, वो उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेरी नहीं बोलेंगे, वो हो गया तुम्हारा अस्थाई। टेम्परेरी किसको बोलेंगे? आज है कल फूट भी सकता है। बताइए किस पहले जब देखिएगा, पूछेगा दादी से या पापा से कि पहले आपका घर किस चीज़ का होता था, तो बोलेंगे हमारा घर मिट्टी का होता था। तो वो पहले था कच्चा हाउस। लेकिन आज के डेट में पापा क्या कर दिए? सबको घर को तोड़ा तोड़ा करके पक्का बना दिए। क्या पक्का टूटेगा? इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। चलिए, अब इस प्रकार से हम लोग टेम्परेरी हाउस यहाँ पर क्लियर कर लिए। तो टेम्परेरी हाउस किसको बोले? जो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस बोलते हैं। कहता है इन अ टाउन एंड सिटीज़ पीपल लिव इन पक्का हाउस। टाउन में या सिटीज़ में लोग कैसे रहते हैं? पक्का हाउस में। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें, सीमेंट, आयरन एंड स्टील्स। उसमें क्या क्या रहते हैं? तो आपको ब्रिक्स मतलब ईंटा तो रहेगा, सीमेंट भी रहेगा, लोहा जो कि छड़ वगैरह, और छड़ जो आपका स्टील का भी और लोहा का दोनों का होता है। इसमें सैंड भी कह सकते थे, जो कि बोलते हैं सैंड मतलब बालू। तो हमको SAND भी होना चाहिए, सैंड मतलब बालू भी। तो जब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका परमानेंट हाउस है। ये क्या है? परमानेंट। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए दे आर आल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउस। इसे क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस। दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है। क्या आसानी से तुरंत बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये पक्का हाउस है, और जस्ट इसका हम अगर ऊपर की बात करेंगे तो देखिएगा ये आपको यहाँ पर दोनों हम एक पेज में ले आते हैं। यहाँ पर ये आपको कच्चा हाउस है ये वाला, और ठीक है, और ये आपका है पक्का हाउस। तो यही है, ये आपको मिलेंगे विलेजेस में मिलेंगे, और ये आपको मिलेंगे शहरों में। ठीक है, शहरों सिटी जहाँ भी है आपको ये चीज़ मिलेंगे, पक्का हाउस, और गाँव मिलेंगे कच्चा हाउस। ठीक है। चलिए, क्यों ऐसा हो रहा है? इसको आना चाहिए सीधा सीधा। चलिए, इन सिटीज़ सम पीपल लिव इन बेंगलोर। कहता है कि सिटीज़ में कुछ पीपल्स जो होते हैं ना, वो बेंगलोर में रहते हैं। ठीक है। मोस्ट बेंगलोर आर सिंगल एस्ट्रॉयड। अब बेंगलोर इज ए लार्जर हाउस विथ अ लॉन। कहता है कि बंगलो जो होता है ना, वो सिंगल एस्ट्रॉयड के लिए होता है, और बंगलो में लॉन बना होता है। नहीं बोलते हैं कि क्या लॉन में है? ठीक है। तो उस तरह से घर वहाँ पर बने होते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि एक लॉन, दो लॉन। ठीक है, इस प्रकार से। एज देयर इज़ लेस स्पेस इन सिटीज़, सिटीज़ में इतना कम होते हैं, अब जगह होते हैं कि लोग एक ही घर में फ्लैट बाय फ्लैट रहते हैं, फ्लोर बाय फ्लोर रहते हैं। लेकिन गांव में उतना नहीं। गांव में देखोगे ना तो आपको 2 फैमिली मिलेंगे, और आपको घर बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन शहरों में एक रूम में 5-6 आदमी रहते हैं। ठीक है। रेंट लेने जाओगे तो बोलेंगे कि नहीं, एक रूम में 2 रहेंगे। ठीक है। लेकिन बाद में अगर उसी मकान मालिक को बोलोगे ना 100 रुपये और लीजिए, तो ठीक है बाबू, 3-3 आदमी रह सकते हो। मतलब सोचो कि 2 आदमी रहता तो क्या हो जाता, 3 आदमी रहा तो क्या हुआ? सिर्फ उसको क्या चीज़ से मतलब होता है? पैसा से। चाहे तुम जैसे भी रहो, क्योंकि वहाँ पे जगह कम है ना, तो कंजस्टेड करने के लिए, मतलब रहने के लिए वहाँ पर तो एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन गाँव में ऐसी नहीं होती है। तो ये कहता है कि जो यहाँ सिटीज़ में लेस स्पेस होता है, मेनी पीपल लिव इन अ फ्लैट और मल्टी स्टोर बिल्डिंग। ठीक है। मल्टी स्टोर बिल्डिंग मतलब होता है कि बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग वहाँ पर बने होते हैं, उसके फ्लैट में लोग रहते हैं। दिस बिल्डिंग आर कॉल्ड स्काई क्रैपर्स। उसे क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब गगन चुंबी। क्या होता है इसका मतलब? गगन गगन चुंबी। मतलब इतना बड़ी इमारतें हैं कि लगेगा कि गगन को मतलब गगन मतलब आकाश को, ये मतलब आकाश के पास पहुंच जाएगा।
तो इतना ज़्यादा बहुत बड़ा, जिसको मल्टी स्टोर बिल्डिंग बोल रहे हैं ना, कि बहुत बहुत उसमें जो रूम बने होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्काई क्रैपर्स है, इसमें देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लैट है। जैसे कि देखो, एक फ्लैट में यहाँ पर ऐसे लाइन जो खींचा हुआ है ना, कि आपको और ऐसे हो गया और ऐसे से खींचा गया है, ये आपको फ्लैट मतलब ये रूम बाय रूम को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए गगनचुंबी में भी बहुत सारे ये फ्लैट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। थिंकिंग बॉल में क्या कहा, हम जरा से उसको भी क्लियर करते हैं। कहता है द एफिल टावर वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड व्हेन इट वाज कंप्लीटेड इन 1889। कहता है एफिल टावर कहाँ, पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। फ्रांस किस महादेश में पड़ता है, किस कंटिनेंट में, तो हम लोग बोलेंगे यूरोप कंटिनेंट में। तो यूरोप हमारे पास जानते हैं कि 7 कंटिनेंट होते हैं। अब एक नया सा कंटिनेंट आ गया है, डिस्कवरी हुई है, जिसको जीलैंडिया कहा गया। लेकिन अभी आप लोग को याद करना है कितना कंटिनेंट है, 7। ठीक है, लेकिन जब जैसे जीलैंडिया की बात आ जाएगी तो 8 कंटिनेंट बोलेंगे, लेकिन अभी तक कितना बोलना, 7। कौन कौन है, तो आप जानते होंगे। एशिया होता है, अफ्रीका होता है, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपको 7 महादेश हैं। 7 महादेश में आपका एक महादेश यानी एक कंटिनेंट यूरोप था, और यूरोप का एक देश है वहाँ पर फ्रांस। अब फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब पेरिस में आपका यह टावर है, कौन सा, एफिल टावर। तो बोलेंगे सबसे विश्व में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सा है, एफिल टावर। और ये बनाया कब गया था, 1889 में। कब बनाया गया था इसको, 1889 में। तो ये था आपका घर के बारे में। लेकिन अब घर किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से घर, कैसा घर होता है। तो पहला घर आपका है कैरेवन्स। कैरेवन्स बोलते हैं उसको, जो कि गाड़ी पर घर बनाता है। आज कहाँ रुकना, मान लो कि आज यहाँ पर वो बांके स्कूल पर है। ठीक है, अब वहाँ पर तो स्टे कर गया, स्टे मतलब रुक गया, ठहर गया, खाना पीना खाओ के बना, ओकरे में सोना है, ओकरे में रहना है, ओकरे मतलब सारा काम उसको उस गाड़ी के अंदर करना है। ठीक है, किसको, वैसे घर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेवन। अब वो कैरेवन्स को लेकर के बाकेर में रहल हो गया, मान लो अब वो चल जाए कहाँ, गया, तो गया में कहीं जा कर के लगा देगा और फिर वहाँ पर आराम से मतलब जीवन व्यतीत कर सकता है। तो यानी कह सकते हो चलता फिरता घर, कि आज ये बांके बाजार, कल कहाँ गया, कल गया का पटना। इस प्रकार से अगर बढ़ते जाता है, मतलब कहीं भी घूमते जाता है घर के साथ, तो उसको बोलते हैं स्केयरवंस, सॉरी केयरवंस। कहता सम पीपल्स कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव इन मोबाइल होम्स हाउस कॉल्ड केरवान्स। कहता है कि कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं मूविंग करना चाहते हैं, जहाँ घूमना पसंद करते हैं, प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह तक, बहुत जगह तक। ठीक है, उस वैसे घर को, मोबाइल होम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैरेवन्स। कहता है दे आर अ टाइप ऑफ वैगन यूजुअली ड्रॉप बाय एनिमल और कार्स। कहता है कि ये बैगन मतलब होता है बोगी के जैसा इसमें होता है, और इसे खींचा जाता है या तो जानवर के द्वारा या ऐसे कोई कार, कोई इंजन के द्वारा, फिर इसको खींच करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यानी अपने घर को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग चले जाते हैं। जिप्सीज कॉमनली यूज्ड कैरवेंस। कहता है जो जिप्सी होता है, जीप होता है, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं कैरेवेंस में। आप लोग एक बात बताएं, सुनिए होंगे कि जो मैजिक होता है ना, ये थोड़ा सा मारुति में लोग क्या करते हैं कि अब ठेला के जो लगाते थे ना, उस पर चाउमीन वगैरह बेचते हैं, अब लोग मारुति पर बेचने लगे हैं। मारुति को उन्होंने लोग पूरा किचन बना डाला। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कैरवेंस बोल सकते हैं, क्योंकि उसको भी हम लोग मूवेबल के जैसा काम कर रहे थे। ठीक है, तो कैरवेंस समझ में आ गया कि वैसा हो जो कि हमेशा घूमते रहता हो, हमेशा चलते रहता हो, उसे क्या बोलते हैं, कैरवेंस, सॉरी कैरेवेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैरेवेंस। यानी CR से कार भान बोल सकते हो कि कार भान, ठीक है, लेकिन कैरेवेंस बोलते हैं। सम पीपल नीड अ हाउस फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन दे गो फॉर कैंपिंग।
कहता है कि कोई कैंप में जब जाता है, कोई कैंपिंग में जाता है, तो क्या हमेशा के लिए वहीं बस जाता है कि कुछ दिन के लिए रहता है। जब कुछ दिन के लिए रहता है तो उसको घर की बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इस प्रकार से घर बनाते हैं कि एक यहाँ पर लकड़ी गाड़ दिया, एक उधर गाड़ दिया, इधर रस्सी, इधर रस्सी, इधर रस्सी, इधर रस्सी खींच दिया, एक सामने खींच दिया, एक उधर खींच दिया। इस प्रकार से वो क्या कहते हैं, घर बना लेते हैं कैंप में। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस हाउस को टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंट। दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथ। ये जब बनाते हैं ना वाटर प्रूफ क्लॉथ से, यानी पानी पड़ जाना तो पानी अंदर ये आने नहीं देगा, ऐसे क्लॉथ से उसमें क्या कहते हैं, बनाया जाता है घर को। इट कैन बी फोल्डेड एंड पैकेज इजली। कहता है कि इसको क्या करते हैं, अगर मान लो कि रहल हो गया, अब जाना है दूसरा जगह, तो क्या करेंगे, पूरे टेंट को इजली क्या करेंगे, खोल देंगे, मोड़ लेंगे, मोड़ करके हम उसको आराम से रख लेंगे। चलिए आगे है हाउस बोट। कहता है सम पीपल लिव इन अ हाउस बोट। कुछ पीपल्स होते हैं, कुछ आदमी हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। हाउस बोट कहाँ फ्लो करता है, वाटर के सरफेस पे, यानी पानी के सतह, पानी वाला है ना, इसके सतह पर क्या रहा, हाउस बोट तैर रहा। वी कैन सी हाउस बोट इन डल लेक ऑफ कश्मीर। ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं हाउस बोट को, तो डल लेक, एक डल लेक मतलब है ना झील है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर, उसमें आपको बोट वाला घर देखने को मिल जाएगा। दीज हाउस बोट आर यूज्ड बाय टूरिस्ट ऑन वेकेशन। ये ज़्यादा यूज किस कौन करता है, तो ज़्यादा टूरिस्टर लोग करते हैं वैकेंसीज में, जैसे गर्मी का छुट्टी हो उस वक्त आएंगे तो सब वहाँ जा कर के इंजॉय करते हैं। People living in areas covered with snow makes house from blocks of solid snow. These are called igloo. कहता है कि ऐसा जगह जहाँ पर पूरा पूरा घिरा हुआ हो स्नो से, मतलब बर्फ से, और हम उस घर को जो बना रहे हैं ना सॉलिड स्नो से, मतलब कि ऐसा से जो कि तुम्हारा बर्फ़ का ही ईटा बना हो, इस तरह से है, और उसको से हम लोग घर बनाते हैं ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इग्लू। क्या उसको बोलते हैं, इग्लू। इसी में एस्कीमोज लिव इन दीज हाउसेस। एस्कीमोज नाम के कुछ है, वो तुम्हारा इसी घर में रहता है, किसमें, इग्लू में रहता है। किस में रहता है, इग्लू में। चलिए आगे। If there is heavily rainfall or flood, people build their houses on a stilt. कहता है कि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है या बाढ़ आ जाती है, उसमें हम लोग इस प्रकार घर बनाते हैं कि पानी में पाया खड़ा कर दिए और उस पर घर बना दिए, इसको बोलते हैं स्टिल्ट हाउस। ठीक है। दे डू दिस टू सेव देम सेल्स एंड देयर हाउस फ्रॉम द वाटर। कहता है इस प्रकार से स्वयं को, देम सेल्स मतलब स्वयं, स्वयं को सुरक्षा तो रखा ही रखा और अपने घर को भी सुरक्षा रखा, और ये किससे, वाटर से, पानी से। ए स्टिल्ट हाउस इज अ रेज्ड स्ट्रक्चर दैट इज द मोस्ट कॉमनली बिल्ट एवर वाटर, although it may also be built over soil और लैंड। कहता है कि स्टिल्ट हाउस जो ना, ये रेज्ड उठा हुआ रहता है, उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, किसको से, वाटर सरफेस है। अगर बताओ उठा हुआ नहीं रहेगा, पानी पर रहेगा, तो फिर इसका फायदा क्या होगा, फिर तो एक पानी घुस जाएगा। पानी ना घुसने के लिए ना उसको उससे उठाया गया है। चलिए अब है पीपल हु बिल्ड हाउस। ठीक है, कौन पीपल जो है वो घर बनाता है। ठीक है, देखिए कहता है लेट अस स्टडी अबाउट सम पीपल हु हेल्प अस इन मेकिंग आवर हाउसेस। ठीक है, स्टडी हम लोग करते हैं कि कौन से आदमी हम लोग को हेल्प करते हैं घर बनाने में। कहता पर्सन हु मेक्स अ डिज़ाइन और प्लान ऑफ ए हाउस इज कॉल्ड आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या करता है, घर का प्लान बनाता है कि कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ बेडरूम रहेगा, कहाँ बाथरूम रहेगा, कहाँ टॉयलेट रहेगा, कहाँ एंट्री वाला होगा, कहाँ आपका ओसारा होगा मतलब बरामदा होगा। ये सब को हम जो पेपर पर दर्शाता है उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। द हाउस इज देन बिल्ट अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। और हाउस जो बनता है इसी प्लान के अकॉर्डिंगली बनता है, इसी प्लान के अनुसार बनता है। अब पर्सन हु बिल्ड द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस इज द कॉल्ड मेसॉन। कहता है जब तुम्हारा स्ट्रक्चर तो मिल गया कॉपी पे, अब उसको उतारेगा कौन रियल लाइफ में, तो उसको उतारेगा मेसॉन। मेसॉन का मतलब होता है कि राजमिस्त्री, यानी राजमिस्त्री का नाम मतलब जो घर बनाने का काम करता है। ही लेज ब्रिक्स विथ सीमेंट। ठीक है, खत। अब उसके बाद a person who does all the work done
वर्क इन द हाउस इज कॉल्ड अ कारपेंटर। कहता है कि अपने घर में जो वर्क करते रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कारपेंटर। हु मेक्स अ डोर्स एंड विंडो, वो बनाता क्या है? तो खिड़की बना सकता है और बेंच बना सकता है। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द इलेक्ट्रिकल फिटिंग ऑफ द हाउस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन। कहता है कि जब पर्सन, वैसा पर्सन जो इलेक्ट्रिकल को आसानी से काके बना दिया, तो उसे उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिशियन कहा जाता है, बिजली यंत्र को सीधा करने वाला। चलिए नेक्स्ट। कहता अ पर्सन हु पेंट एंड वाइट वॉश ए हाउस इज कॉल्ड अ पेंटर। पेंटर क्या कहलाता है? चित्रकारी कौन कहलाता है? जो कि दीवारों पर क्या करता है? पेंट करता है। ही आल्सो पेंट द डोर्स एंड विंडो, ये दीवार मतलब ये डोर को भी और विंडोज़ को भी पेंट करता है। ठीक है। अ पर्सन हु फर्स्ट वाटर पाइप्स बेसिन एंड टैप्स इज कॉल्ड अ प्लम्बर। अब घर बन जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा? नल लगेगा। तो नल का लगाने का काम किस कराता है? तो प्लम्बर कराता है। किस कराता है? प्लम्बर। तो प्लम्बर क्या करेगा? घरों में नल वगैरह जितना भी पानी का सिस्टम होता है उस सबको उसमें बैठा देगा। तो ये इस प्रकार से देख रहे थे तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट से आप उसको याद कर करके आओगे। ठीक है, देखिए पॉइंट्स क्या है उसको हमने हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा। कहता है इन ए वेरी अर्ली टाइम पीपल लिव इन ए केव्स एंड फॉरेस्ट। जानते ही बताए थे कि बहुत पहले के दिन लोग कहाँ रहते थे? केव्स में या फिर फॉरेस्ट में। डिफरेंट प्लेसेस नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। अलग अलग जगहें पर अलग अलग तरह की घरें होती है। आपको बर्फ़ में के लिए अलग घर होती है, ज़मीन पर अलग होती है, पानी के लिए अलग घर होती है। परमानेंट हाउस आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड। अगर परमानेंट घर बनाते हैं, पक्का का घर बनाते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा खर्च पकड़ लेती है और वो ज़्यादा खर्चीली जाती है। अ कैरवैन्स इज अ टाइप ऑफ वैगन ड्रॉ बाय एनिमल और कान। जो भी आपका कैरवैन्स होती है ना, कारवैन्स, वो आपका क्या करता है कि उस या तो जानवर से खींचे जाते हैं या तो आपको कार के इंजन से खींचे जाते हैं। वी कैन सी हाउस बोट इन डल लेक ऑफ कश्मीर। हाउस बोट आपको कहाँ देखने को मिलता है? डल लेक ऑफ कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन आवर आपको ये बना कर लाना है। हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव विथ आवर। कहाँ पे हम लोग सब साथ में रहते हैं? घर में कौन कौन रहते हैं? तो बोलेंगे पेरेंट्स, चिल्ड्रन की फैमिली, तो बोलेंगे फैमिली। इन विलेज पीपल लिव इन। कच्चा हाउस में कि पक्का हाउस में कि परमानेंट में कि बंगलो में, तो बोलेंगे कच्चा हाउस में। द अर्ली मैन लिव्ड इन। पहले के ज़माना में लोग कहाँ रहते थे? कैरवन्स में, हाउस बोट में कि टेंट में कि केव्स में, तो बोलेंगे पहले के ज़माना में लोग केव्स में रहते थे, गुफा में। आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथ। क्या यहाँ पर बनाते हैं जो कि वाटर प्रूफ क्लॉथ से? तो बोलेंगे टेंट। टेंट बनाते हैं वही ना वाटर प्रूफ क्लॉथ होता है। हाउस बोट फ्लोट ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर। किस पे के वाटर पे? सरफेस के वाटर पे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है। वी फील इन आवर होम। क्या हम लोग फील करते हैं? तो सेफ। क्या सेफ क्या करते हैं? सेफ। सेफ हम लोग फील करते हैं कहाँ? घर में सेफ। कहता है कच्चा हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस। कच्चा हाउस को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस। परमानेंट हाउस एक्सपेंसिव टू बिल्ड। बिल्ड करने के लिए परमानेंट हाउस को बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। अ कैरेवन्स इज अ टाइप ऑफ वैगन ड्रॉ बाय। ठीक है, किसको से? एनिमल से। वी कैन सी हाउस बोट इन डल लेक ऑफ कश्मीर। कहाँ पे होगा? कश्मीर में। ठीक है, अब ये सब आपको ये यहाँ पर बना करके इतना लाना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम रहने दें। चलिए, ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक रहने देते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।